बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पीडीएम इत्तेहादियों के यहाँ सफ़े मातम बिछ गई। क्या एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्हें कोरा चिट्टा जवाब देकर बीच मझधार खड़ा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डालने के लिए बड़े बड़े इल्जामात लगा दिए। लाइव प्रोग्राम में मुफ्ता इस्माइल ने नया कट्टा खोल दिया कि नैब कवानीन समेत सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हुआ था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीडीएम के कायदीन मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने कबल वक्त इंतखाबात समेत अहम अवामिल के दीगर ऑप्शंस को जेर बहस लाने से साफ इनकार कर दिया है। जंग ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत साजी पर मुस्तकबिल की सियासत और अवामी रिलीफ के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसे हर सूरत पूरा किया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम के कायदीन मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने किन के सामने वक्त से पहले इंतखाबात के दीगर ऑप्शंस को जेर बहस लाने से साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, उसका एक ही जवाब है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अब कोशिश की जा रही है कि मुल्क के अंदर पैदा होने वाले इस बहरान को कंट्रोल करने के लिए वक्त से पहले इमरान खान की डिमांड पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा करने से इनकार किया जा रहा है। लेकिन इन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि अगर ये इनकार करेंगे तो उसके बाद इनकी एक वोट पर खड़ी हुई ये हुकूमत किसी वक्त भी गिराई जा सकती है, क्योंकि इसके अहम तरीन इत्तेहादी इससे ऑलरेडी नाराज हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब लंदन में भी इस वक्त दोनों भाई सर जोड़कर बैठे हुए हैं और शेख रशीद का वो कहा हुआ बिल्कुल सच साबित हो रहा है कि लंदन में इस्तिखारा की मीटिंग 7 रोजा चिल्ला में बदल गई है। तैनाती पसंद नापसंद पर नहीं बल्कि आईन कानून के मुताबिक मेरिट पर होगी। एहतसाब, हिसाब और इंतखाब हो कर रहेंगे। और दोस्तों, जब एहतसाब, हिसाब और इंतखाबात की बात की गई तो उन्होंने कहा कि 30 नवंबर के बाद ये 13 पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी की सूरत हाल है, लेकिन फारूक वजीर आजम गुज़िश्ता 5 दिन से लंदन में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर लंदन में इस्तिखारा निकलवाया जा रहा है। बुज़दिल और मफरूर नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने और भाई के वज़ीर आज़म बनने के बावजूद भी क्लीन चिट का मुंतज़िर है। पीडीएम एक कटी हुई पतंग है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त तमाम पीडीएम इत्तेहाद के रहनुमाओं के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी जानिब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान को हमले में रास्ते से हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान इस हमले में बचेगा नहीं। लेकिन इमरान खान तो जिंदा भी है, बल्कि पहले से ज्यादा मकबूलियत और पहले से ज्यादा जोशो खरोश के साथ अवाम में भी निकल रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान कुन चीज ये है, जिन खदशात का इजहार मैंने भी और दीगर तजिया निगारों की जानिब से भी किया गया, कि इमरान खान ने जब पार्टी रहनुमाओं को कहा है कि वो इस लॉन्ग मार्च को लेकर चलें, तो कहा यह जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान के बलबूते पर तहरीक इंसाफ चल रही है। लेकिन इमरान खान रोजाना की बुनियाद पर वीडियो लिंक के जरिए पार्टी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। इस पर भी पार्टी कारकुनों की जानिब से जो जोशो खरोश देखने में मिल रहा है, जिस तरह से गुज़िश्ता रोज गुजरात में देखा और अब लाला मूसा में देखा और दीगर शहरों के अंदर जो जोशो खरोश नजर आ रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि हुकूमत के दिन गिने चुने रह चुके हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तबीयत बेहतरी की जानिब गामजन है और जल्द ही इमरान खान कंटेनर पर मौजूद होंगे। जब इमरान खान कंटेनर पर होंगे तो आप सोचिए कि इमरान खान अगर 4-5 लाख बंदा लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो फिर इस हुकूमत का जाना तय हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद लॉन्ग मार्च के लिए नया सिक्योरिटी प्लान मुरतब कर लिया गया है। इमरान खान अब बराह रास्त अवाम का सामना नहीं करेंगे। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक मार्च की क़यादत करेंगे और पार्टी के आला रहनुमाओं को भी पेशगी इत्तला के बगैर कंटेनर ट्रक पर सवार होने की इजाजत नहीं होगी। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जब से खुफिया इदारों की जानिब से ये इत्तलात मिली है कि इमरान खान पर एक बार फिर हमला हो सकता है, तो उसके बाद से इमरान खान की सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया है। दोस्तों, मुफ्ता इस्माइल ने एक और कट्टा खोल दिया, जिससे हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन और मौजूदा हालात का अंदाजा होना शुरू हो चुका है। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि मामलात बड़े सेट हैं और हम आर्मी चीफ की तैनाती भी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। मुफ्ता इस्माइल ने झंझलाते हुए टीवी प्रोग्राम में कहा कि हमें नैब कवानीन में तरमीम के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया।
हमें हर फैसला करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया और हम कठपुतलियों की तरफ फैसला करते गए और अब हम फंस चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पहले भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से कहा यह जा चुका है कि हम चूंकि कमजोर हैं इसलिए हमें हुकूमत में कान से पकड़कर बिठाया गया है। अगर हम कमजोर ना होते तो हमारे साथ इस तरह ना होता। दोस्तों याद रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हटाने के बाद हुकूमत की जानिब से जो सख्त तरीन फैसले किए गए, जो मुल्क में महंगाई का तूफान मचा हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम इनके खिलाफ हो चुकी है, इस पर अब ये एस्टेब्लिशमेंट से श्योरिटी मांग रहे हैं कि अगले 5 साल तक वादे के मुताबिक हमारी हुकूमत रखी जाए, हमारे तमाम मामलात को सपोर्ट किया जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी अवाम में पैदा होने वाली इनके खिलाफ नफरत और खास तौर पर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी हालिया अरसे में इन्हीं की हरकतों की वजह से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो फिर आप ये बात याद रखें, चाहे ईवीएम मशीन हो या ईवीएम मशीन के बगैर इलेक्शन हो, इमरान खान 2/3 अक्सरियत से इक्तदार में आएंगे और फिर अपनी मर्जी के कवानीन पास करेंगे। इसी वजह से इनको जान के लाले पड़ गए और मियां नवाज शरीफ भी लंदन से वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज वहां पे सर्जरी के लिए गए, वो भी वापस नहीं आ रही। यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 दिन से लंदन में बैठे, उनका भी आने को दिल नहीं कर रहा। उसकी वजह यही है कि इन्हें ठेंगा दिखा दिया गया है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दबाव बढ़ाकर एस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया जाए कि वो हमारी जड़ें मजबूत करने के लिए हमें मदद फराहम करे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर होने वाले जानलेवा हमले के बाद मामलात पहले से ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। इमरान खान पहले से ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं। उनकी आवाज पर जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम लब्बैक कहते हुए उनके लीडरों के साथ निकल रही है, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के मौक़िफ़ और इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ी है। इसी वजह से मुफ्ता इस्माइल की जानिब से कहा गया कि हमसे नैब कवानीन में तरमीम करवाई गई और यही तरमीम अब हमारे घाटे फिट होने वाली है। इनको ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान एक बड़ी अक्सरियत के साथ इक्तदार में आ जाएंगे। इसी वजह से ये इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ रहे और न ही इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब जो पीडीएम कायदीन की जानिब से कहा गया कि हर सूरत असम्बलियों की मुद्दत पूरी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इनकी जानिब से तो ये दावे किए जा रहे हैं कि मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन अगर इनके 1-2 इत्तेहादी स्किप हो गए तो फिर हुकूमत कहाँ कायम रह सकेगी। बहरहाल दोस्तों जो कुछ भी चल रहा है ये हुकूमत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि अभी भी फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़े और इलेक्शन का ऐलान करवाएं। ये बात तो तय है कि इस टर्न में उनको बिल्कुल भी इक़्तिदार के अंदर कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला। बेहतर है कि इलेक्शन के बाद ओपोजिशन में बैठ जाएं और पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जब सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा तो उसके बाद मुआशी अदम इस्तेहकाम भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।